हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोड मेडिकल लेक्चर। आज हम बात करेंगे सिरप सिटाल के बारे में, जो एक बहुत ही अच्छा सिरप माना जाता है उस कंडीशन में जब किसी को किडनी स्टोन होता है या फिर यूरानी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। इन बहुत सारी कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर जो कंटेंट पाया जाता है डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट पाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में और उसके क्या क्या काउंटर इंडिकेशन हो सकती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखें और फुल वॉच करें दोस्तों। और जो चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो हमारे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो, उसमें बहुत सारी वीडियो अलग अलग टॉपिक पर बनी हुई हैं और उनके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं और अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। चलिए तो टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता क्या है। तो बात करते हैं सिटाल सिरप इज ए यूरानरी अल्कलाइजर। ये एक तरह का अल्कलाइजर होता है, कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट सिम्टम्स एसोसिएटेड विद यूरानी ट्रैक इन्फेक्शन। ये मोनली जो होता है यूरानी ट्रैक इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं उनको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि किडनी स्टोन हो गया और एसिडिक यूरिन, अगर यूरिन का जो पीएच होता है एसिडिक हो गया उसको न्यूट्रलाइज करके कम करता है। इट कंटेन्स डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। इसके अंदर जो सिरप के अंदर पाया जाता है कंटेंट और डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट पाया जाता है। ये क्या करता है, जो हमारे यूरिन में एक्सेस जो हमारे यूरिन में एसिड होती है उसको न्यूट्रलाइज करता है और जो यूराइन ट्रैक के जो इन्फेक्शन होते हैं उनको कम करता है। और जो सिम्टम होते हैं लाइक इरिटेशन होता है, पेन होता है या डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग मैच्योरेशन, यानी कि यूरिन करते टाइम बहुत ही ज़्यादा जलन का एहसास होता है, इन सारे सिम्टम को कम करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सिटाल सिरप आल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। क्या करता है कि किसी को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो उसके फॉर्मेशन को रोकता है बाय मेंटेनिंग एन ऑप्टिमल यूरानी पीएच। क्या करता है, जो यूरिन का जो ऑप्टिमल पीएच होता है उसको मेंटेन करके ये स्टोन के फॉर्मेशन को रोकता है। इट इज जनरली प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स एंड शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड डोज। ये एक डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लें और जो डॉक्टर ने जो रिकमेंडेड डोज बताया उसके अकॉर्डिंग ही लें। However, it is not suitable for people with certain medical condition। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं इनके लिए सुटेबल नहीं होता, जैसे कि किसी को सीवियर किडनी इम्पेयरमेंट और हाइपर कैलीमिया है, तो इन सारी कंडीशन में इस सिरप को अवॉइड करेंगे और बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट के नहीं लेंगे। कोई भी मेडिसिन में दोस्तों बिना डॉक्टर की कंसल्टेंट के बिना नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसके घातक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ऑलवेज कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिफोर यूजिंग सिटाल सिरप। इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले हमें डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट यानी कि सिटाल सिरप के यूजेस के बारे में बात करते हैं। तो पहला देखते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इट हेल्प्स रिलीव सिम्टम्स लाइक बर्निंग सेंसेशन। ये जो यूरिनेशन करते टाइम जो बर्निंग सेंसेशन फील होता है, पेन एंड डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन। अगर यूरिनेट करते टाइम अगर पेन और डिस्कम्फर्ट होता है तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं। बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिड यूरिन। क्या करता है, जो यूरिन का जो एसिडिक नेचर होता है उसको न्यूट्रलाइज करके एल्कलाइन बनाता है। किडनी स्टोन में देखते हैं कैसे काम करता है। सिटाल सिरप रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ यूरिन। क्या करता है, जो ये यूरिन की जो एसिडिक नेचर होता है उसको रिड्यूस करता है और क्या करता है कि स्टोन के फॉर्मेशन को कम करता है। जो बहुत टाइप के स्टोन होते हैं, बहुत सारे स्टोन के फॉर्मेशन के लिए ट्रीटेबल होता है। आगे देखते हैं एसिडिक यूरिन रिलीफ। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इरिटेशन एंड पेन। क्या करता है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें अगर इरिटेशन और पेन होता है तो उसके सिम्टम को रिड्यूस करता है, क्या करके हाईली एसिडिक यूरिन होता है उसके नेचर को कम करके। आगे देखते हैं दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, जब हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में अगर एसिडिक एक्यूमुलेशन अगर होता है तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं और ये क्या करते हैं उसको करेक्ट करके माइल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस को क्या करते हैं न्यूट्रलाइज करता है और यूरिन के पीएच को नॉर्मल करता है। गॉट मैनेजमेंट के बारे में बात करें दोस्तों तो इट कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस यूरिक एसिड लेवल। क्या करता है, हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड के लेवल होते हैं उनको कम करता है और क्या करता है गाउट जैसी बीमारी को ट्रीट करता है। अब आगे बढ़ते हो देखते हैं दोस्तों कि सिरप के डोजेस के बारे में बात करते हैं और ये सिरप को लेना कैसे होता है। तो द रिकमेंडेड डोज ऑफ सिटाल सिरप वेरीज डिपेंडिंग ऑन एज एंड द मेडिकल कंडीशन बीइंग ट्रीटेड। ये इसके जो डोजेस के बारे में बात करें तो ये अलग कंडीशन में अलग अलग होता है और कंडीशन के ऊपर और जो सिचुएशन होती है उसके ऊपर मेडिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाउएवर द जनरल डोज गाइडलाइंस आर, जो नॉर्मल गाइडलाइंस होती है जनरल डोज की वो कुछ इस तरीके की होती हैं। अगर एडल्ट है तो उसको हम 2 से 3 टीस्पून दे सकते हैं, मतलब कि 10 से 15 ml, मोस्टली 10 ml देते हैं। क्या करके डाइल्यूट इन ए गिलास ऑफ वाटर। एक गिलास में उसको 10
ml लेंगे, उसको उसके अंदर डाल के दिन में 2 से 3 बार या अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4 बार भी दे सकते हैं। अगर बच्चों के बारे में बात करें तो उसको हम 5 से 10 ml देंगे। इसको भी वाटर के अंदर गिलास में पानी लेकर उसमें डाइल्यूट करके बच्चों को भी 3 से 4 बार देंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सिरप को लेना कैसे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ऑलवेज डाइल्यूट सिटाल सिरप इन वाटर। हमें सिटाल सिरप को हमेशा डाइल्यूट करके लेना चाहिए बिफोर कंजप्शन टू अवॉइड इरिटेशन, क्योंकि ये बहुत ही कड़वा होता है। हमारे जो थ्रोट होता है, जो अपना जेटी ट्रैक्ट होता है, उसमें क्या इरिटेशन कॉज कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा वाटर के साथ डिजोल्व करके लेना चाहिए। टेक इट आफ्टर मील टू मिनिमाइज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट। हमें हमेशा इस सिरप को खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। क्या करने, ताकि हमें कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट जैसे कि एसिडिटी हुई, ब्लोटिंग हुई, बेल्चिंग वगैरह, इन सब से प्रिवेंट करने के लिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करना चाहिए टू इनहेंस इट्स इफेक्टिवनेस एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। और इसके जो इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना चाहिए। डोजेज में वेरी बेस्ड ऑन द डॉक्टर्स। अलग अलग डॉक्टर अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग डोज प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि ये सिरप अपना काम किस तरीके से करता है। सिटाल सिरप वर्क्स एज यूरिनरी एल्कलाइजर। ये एक तरह का एल्कलाइजर होता है जो एसिडिक लेवल को कम करता है। ड्यू टू इट्स मेन इंग्रेडिएंट, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। ये हियर्स हाउ इट वर्क्स। हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। पहले देखते हैं न्यूट्रलाइज यूरिन एसिडिटी। क्या कहता है, जो यूरिन के अंदर एसिडिक नेचर होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। इट एल्कलाइन न्यूट्रलाइज द एसिडिक यूरिन बाय इंक्रीजिंग इट्स पीएच लेवल। क्या करता है, इसके पीएच लेवल को इंक्रीज करता है और एसिडिक नेचर को कम करता है। दिस हेल्प्स रिड्यूस इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। क्या करता है, अगर ये यूरिन करते टाइम जो इरिटेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन, जलन का एहसास होता है और पेन होता है, अगर जो हमारा यूरेथ्रा होता है उसके थ्रू अगर यूरिन पास करे तो उन सारे सिम्टम्स को कम करता है। प्रिवेंट किडनी स्टोन। क्या करता है, किडनी के जो स्टोन होते हैं उनके फॉर्मेशन को भी रोकता है बाय मेंटेनिंग एन एल्कलाइन पीएच। और एल्कलाइन पीएच को मेंटेन करके ये किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को रोकता है। इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन, पर्टिकुलरली यूरिक एसिड एंड सिस्टाइन स्टोन। जो यूरिक एसिड स्टोन होते हैं और जो सिस्टाइन स्टोन होते हैं, इन तरीके के स्टोन को रोकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे जो स्टोन होते हैं उनके फॉर्मेशन को ये सिर्फ रोकता है। इसके अलावा ये क्या करता है, रिलीव्स यूटीआई सिम्टम, यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं उनको भी कम करता है। जैसे कि न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी, रिड्यूस द इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। जो यूरिनरी ट्रैक्ट में कभी किसी कंडीशन की वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उनके सिम्टम्स को भी कम करता है, इरिटेशन को भी कम करता है और पेन को भी कम करता है। अगर किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, उसको भी कम करता है। देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड होते हैं उनके लेवल को कैसे कम करता है। इट हेल्प्स डिजॉल्व यूरिक एसिड क्रिस्टल। क्या करता है, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं उनको डिजॉल्व करता है, प्रिवेंटिंग देयर एक्यूमुलेशन एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ गाउट एंड किडनी स्टोन। उनके फॉर्मेशन को, क्रिस्टल के फॉर्मेशन को कम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को रोकता है और यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है, जिससे गाउट होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो उसके लेवल को भी कम करता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस सिरप को लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो स्टोमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है उसके अंदर, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग और माइल्ड स्टोमक पेन भी हो सकता है। डायरिया स्टार्ट होता है कुछ कंडीशन में। लूज स्टूल, यानी कि जो स्टूल की कंसिस्टेंसी होती है लूज हो सकती है। डायरिया में अकर इन सम इंडिविजुअल, कुछ पेशेंट में ऐसा देखने को मिल सकता है। फ्लैशुलेंस, यानी बहुत ज़्यादा कभी कभी एसिडिटी, ब्लोटिंग और गैस एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके एल्कलाइजिंग जो नेचर इसकी वजह से कभी कभी देखा जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड यूज में भी लीड टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर लंबे समय तक इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम लेवल हाई देखने को मिल सकते हैं। कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयरली होते हैं, जैसे कि बॉडी में रैशेस हो सकते हैं, इचिंग स्टार्ट हो सकती है, बॉडी में कहीं पे स्किन का इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, जैसे कि एक्सेसिव इंटेक कैन कॉज मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस लीडिंग टू कन्फ्यूजन। कभी कोई चीज़ें मतलब कि कन्फ्यूजन स्टार्ट हो सकता है पेशेंट को, मसल ट्विचिंग हो सकती है और ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है। ये सब जो कंडीशन है दोस्तों साइड इफेक्ट से बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं। प्रिकॉशन की बात करें तो अवॉइड यूजिंग सिटाल सिरप इफ़ यू है सीवियर किडनी डिजीज। अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज है तो उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही
सावधानी से इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे। हार्ट प्रॉब्लम अगर किसी को और किसी का पोटेशियम लेवल हाई है, यूज विथ कॉशन इन पीपल विथ हाइपरटेंशन, अगर किसी को हाइपरटेंशन यानी बीपी की समस्या है, उसका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, तो उस कंडीशन में नहीं करेंगे बिना डॉक्टर की सलाह के, और अच्छे से उसका पेशेंट का बीपी वगैरह मॉनिटर करके फिर इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे। उसके जो सोडियम के जो कंटेंट होते हैं उससे पेशेंट का बीपी और ही ज़्यादा शूट हो सकता है और ही ज़्यादा हाई हो सकता है। इस सिरप के दोस्तों कुछ कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। अगर इस सिरप का इस्तेमाल यानी डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट का अगर ओवर डोज लिया जाता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है। इट में कॉज हाइपरकैलेमिया, मतलब कि जो हमारा पोटेशियम लेवल होता है वो बढ़ सकता है, और हाइपोनेट्रीमिया यानी कि सोडियम लेवल भी इंक्रीज हो सकता है। लीडिंग टू मसल वीकनेस हो सकती है, एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट और कन्फ्यूजन, मेटाबॉलिक एल्कोहोलिसिस, एक्सेसिव एल्किनाइजेशन ऑफ द ब्लड कैन रिजल्ट इन सिम्टम्स लाइक डिजीनेस हो सकता है, मसल ट्विचिंग हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। सिरप के दोस्तों कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं कि किडनी डिसफंक्शन यानी कि जो किडनी का फंक्शन होता है उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आ सकती है। ओवर यूज कैन बर्डन द किडनी, किडनी पे क्या उसका लोड पड़ सकता है, जिसकी वजह से उसकी जो कंडीशन होती है बहुत ही वर्स हो सकती है, जैसे कि किडनी फेलियर भी हो सकता है और किडनी फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। हार्ट टिश्यू अगर किसी को, तो हार्ट टिश्यू भी हो सकता है, जैसे कि हाई सोडियम कंटेंट में एग्रीवेट हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। उसके अलावा फ्लूइड रिटेंशन बॉडी में हो सकता है, और हार्ट के जो फंक्शन होते हैं उसमें वो डिसबैलेंस हो सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम की बात करें तो पर्सिस्टेंट नोजिया, बार बार नोजिया जैसे जी मिचलास हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, और डायरिया स्टार्ट होता है इन सम केसेस में। अब इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं कि इस सिरप को हमें किसके ड्रग के साथ सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इट में इंटरेक्ट विद सर्टेन मेडिकेशंस लाइक डायूरेटिक अगर कोई हो गया, जैसे कि लेसिक्स हो गया, फ्यूरामाइड हो गया है, डायटर हो गया, ये सब एंटासिड्स हो गए जो एंटा एसिड होते हैं, सिरप होते हैं, और हार्ट मेडिकेशन लीडिंग टू एडवर्स साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस सिरप को अगर हम लेते हैं तो इसके साथ प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो अवॉइड इन पेशेंट विद सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, अगर किसी को सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट है, हार्ट डिजीज है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की समस्या है, तो बहुत ही सावधानी के साथ इस सिरप का इस्तेमाल करेंगे या अवॉइड करेंगे। यूज अंडर मेडिकल सुपरविजन, और इसको डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही सिरप का इस्तेमाल करें। और अगर कोई बच्चा है या प्रेग्नेंट लेडी या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन और एल्डरली पेशेंट है तो बहुत ही सावधानी से इस सिरप का इस्तेमाल करें अंडर डॉक्टर सुपरविजन। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, हमें पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट लेवल मॉनिटर करना चाहिए अगर हम ये सिरप का लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं तो। चलिए दोस्तों हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।